हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। कैसी चल रही हैं आपकी प्रिपरेशंस? लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 किया था और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में रिलेशन बताया था और एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आज शुरू कर रहे हैं आपका, और उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A tan A. Question is given that sin A is equal to 3/4 and we have to calculate cos A and tan A. इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक इसके लिए इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल में ABC आपको पता है कल लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो BC इज इक्वल टू 3 और AC इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप कह सकते हैं, हो सकता है क्योंकि इन्होंने तो ये रेशो दिया है, हो सकता है कि कोई कांस्टेंट रहा हो और वो कैंसिल आउट हो गया हो, तो आप कैलकुलेशन में k भी डाल सकते हैं 3k/4k, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी क्योंकि फाइनली तो k कैंसिल आउट हो जाता है एंड आंसर विल बी द सेम। तो उसकी कोई नीड नहीं है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, AC 4, AB वी हैव टू कैलकुलेट, BC 3। कैलकुलेशन के बाद आप देखते हैं कि AB स्क्वायर आता है 7, विच इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू √7। AB आ गया √7। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। ओके, और जब हमें तीनों साइड्स मालूम है तो हम बहुत इजीली सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ हमसे पूछा गया है cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एंगल A के लिए होगा AB और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, तो ये हो गया आपका √7/4। ओके, सिमिलरली tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है 3 और बेस है AB। बेस कितना है, AB। वैल्यूज पुट करेंगे, AB इज इक्वल टू √7 एंड AC इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने देखा cos A की वैल्यू मिल गई हमें √7/4 और tan A की वैल्यू मिल गई BC/AB से 3/√7। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड वी हैव टू फाइंड sin A एंड sec A। 15 cot A is equal to 8, it implies that cot A is equal to 8/15। cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस 8 है और परपेंडिकुलर एंगल A के लिए क्या हो जाएगा 15 यानी BC। ठीक है, तो AB/BC। इस तरह से कंपेयर करने से आपको मिलता है AB 8 और BC 15। अब हमें क्या करना है,
पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 8, BC 15, 8 स्क्वायर 64 एंड 15 स्क्वायर इज 225। ऐड करेंगे 289 आ गया और AC रूट 289 दैट इज 17। आपको अगर स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, स्क्वायर रूट में, ये तो परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर में अगर कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपके लिए एक वीडियो अलग से स्क्वायर रूट के लिए बनाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा AC की वैल्यू आ गई 17। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन A। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AC। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/17। सिमिलरली सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है AC और बेस AB, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया 17/8। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमको क्या करना है, वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। एक ट्राइंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ट्राइंगल है ABC। नाउ सेक थीटा, सेक थीटा आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां से आप कंपेयर करते हैं एंगल थीटा के लिए, वैसे हाइपोटेन्यूज होगा AC और बेस होगा BC और आप इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से आपको मिलता है AC इज इक्वल टू 13 एंड BC इज इक्वल टू 12। AC 13, BC is 12. Now we have to calculate AB using Pythagoras. Using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC is 13, AB we have to calculate, BC 12। 13 को स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर 144, AB स्क्वायर 169 minus 144 which is equal to 25 and thus we get AB is equal to root 25 which is equal to 5। तो आपने देखा कितना इजीली हमने ये भी AB थर्ड साइड भी हमने फाइंड कर लिया। इसके आगे का प्रोसीजर, इसके आगे हमें क्या करना है, हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। देखिए सेक थीटा 13/12 है तो हमें पता है कि कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, है ना, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो कॉस थीटा तो यहीं से फाइंड कर लेंगे हम 12/13
कॉस थीटा मिल गया, ओके। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4 एंगल थीटा perpendicular is 5 and hypotenuse is 13, so it is 5 upon 13. तो साइन थीटा भी मिल गया। एंड cosec थीटा is reciprocal of sin theta, that is cosec theta is equal to 1 upon sin theta। तो यहाँ से इजीली इसका रेसिप्रोकल हम निकाल लेंगे और आपने देखा कि cosec थीटा भी हमें मिल गया, ओके। नाउ tan थीटा, tan थीटा आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा है 5 अपॉन 13 एंड कॉस थीटा is 12 upon 13. This 13 is cancelled by this 13 and finally we get it is 5 upon 12. And cot theta is reciprocal of tan theta. So it will be equal to 12 upon 5, reciprocal of tan theta. तो आपने देखा कि cot थीटा भी हमने फाइंड कर लिया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब टोटल देखिए, एक गिवन था, हम चेक करते हैं कि बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे आ गए हैं या कोई रह गया है। देखिए 1 और 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। इस तरह से आपने देखा कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Question number 6. Question number 6. Question है, if angle A and angle B are acute angles, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए? एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया विच इज राइट एंगल्ड एट C। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, तो हमें क्या करना है? cos A हम फाइंड करेंगे। cos A, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, cos A, देखिए एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, सेम रहता है AB, और बेस हो जाएगा जो उस एंगल को, उस कॉर्नर को टच होते हुए लाइन निकलती है वो बेस होता है। तो यहाँ cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ओके। एंड cos B इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा। बट इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A किसके इक्वल गिवन है? cos B के। वैल्यूज पुट कर देंगे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB।
ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, एंड वी गेट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो गए। अब आपने एक ट्राइंगल में पढ़ा हुआ है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक बार हम आपको अच्छी तरीके से इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई अगर ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, जो भी है, उसके दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, मान लीजिए दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमने प्रूव किया है। ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और इट मे बी रिटन एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इसका प्रूफ भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट में फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, and the second part is cot square theta. Second part is cot square theta. सॉल्यूशन देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें नज़र आ रहा है, हमें पता होना चाहिए साइन थीटा और हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कॉस थीटा की फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल। जिस तरह से आप पिछले क्वेश्चंस लास्ट जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं तो आप देखें कॉट थीटा आपको मालूम है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एंगल थीटा के लिए बेस ये है, नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। तो इट मीन्स कॉट थीटा कितना गिवन है 7/8। तो कंपैरिजन हम करते हैं तो बेस मिलता है 7 और परपेंडिकुलर मिलता है 8। Now we have to calculate the third side of this triangle using Pythagoras. Using Pythagoras, we get AC square is equal to AB square plus BC square. That is 8 square plus 7 square. 8 square is 64, 7 square is 49. ये आ गया 113। कितना आ गया 113। ये AC स्क्वायर की वैल्यू थी तो AC हो गया रूट 113। तो देखा आपने, हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई। नाउ we have to calculate sin theta
and we know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 113, स्क्वायर रूट ऑफ 113, एंड cos theta is equal to base upon hypotenuse, and for angle theta base is 7 and hypotenuse is 113. Now we have to put the values of sin theta and cos theta in the given expression, that is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन रूट 113 और इधर भी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113. ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस cos थीटा विच इज 7 अपॉन रूट 113. ठीक है, एक अच्छा ओके, यहाँ पे सॉरी 8 था ये, है ना, साइन थीटा की तो वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 थी ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113. स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टर्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 113 का जब आप स्क्वायर करोगे, है ना, तो ये वापस 113 ही हो जाएगा. डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, और रूट 113 को स्क्वायर करेंगे तो द नंबर विल बी 113. मैं एक बार लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि हमने कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ किया है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Now value will be 1 square is 1, 8 square is 64, 1 square is 1, 7 square 49 upon 113. Okay. आगे नेक्स्ट स्टेप में इट विल बी इक्वल टू एलसीएम फाइंड करके हम करेंगे इसे सॉल्व. तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113. ओके, एंड दिस 113 इज कैंसल्ड बाय दिस 113, एंड फाइनली वी गेट इट इज इक्वल टू 113 minus 64, that is 49, and denominator 113 minus 49, 64. तो आपने देखा कि ये कितनी वैल्यू आई हमारी,
49/64। तो इस तरह से देखा हमने जो गिवन था एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट था वो आई थिंक कॉट स्क्वायर थीटा था। यस, सेकंड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए डायग्राम मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ये थीटा था और वैल्यूज़ हमारी थी 8, ये थी √113 और ये था 7, है ना। ये हमारा डायग्राम था, मैंने फिर से बना दिया क्योंकि यहाँ में थोड़ी सी नीड है। तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट थीटा एंगल थीटा के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल थीटा के लिए बेस 7 और परपेंडिकुलर 8। ये वैल्यू है कॉट थीटा की, बट वी हैव टू कैलकुलेट कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। और देखिए बाई चांस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 49/64 एंड दिस इज ऑल्सो 49/64। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बेहतर वही है जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको केवल सुनना नहीं है वीडियो को, है ना। आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और साथ ही साथ क्वेश्चंस को करते चले जाइए। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके काम में कितना इम्प्रूवमेंट होता है ना, और बहुत तेज़ी से आप अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे जो नेक्स्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें और जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।